अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लूश उस्मान सीजन 5 की एपिसोड 131 की पार्ट 4 के बारे में। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि वैशी ओरहान और ओहरान के साथियों को अपने पड़ाव तक लेकर आते हैं और एक वैशी बुलंद आवाज में कहता है, चलते जाओ जब तक जिंदा हो, इससे पहले के कुफ्फार हमें मारे, इससे पहले के कोई हमसे मुंह मोड़े, मार डालो बगैर झंडे वालों, मार डालो बगैर झंडे वालों। जवाबन बाकी वैशी कहते हैं कि मारो मारो मारो। एक वैशी कहता है कि मैदान में कोई रहम नहीं, जहां में सबसे मजबूत तलवारें निकल चुकी हैं, अब तबाही का वक्त है, इससे पहले के मौत आए संजाब के लोगों, मारो मारो मारो। फिर एक वैशी पूछता है कि बताओ सरदार के बेटे, तुम्हें यहाँ पर क्या चीज लेकर आई? जवाबन ओरहान कहता है कि दावत लेकर आई और मजलूमों की उम्मीद, तालिमा का खौफ, काइयों का सरदार उस्मान गाजी आपको अपने पीछे गाजियों की तरह लड़ने की दावत देता है। ये बात सुनकर तमाम वैशी हंसना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा, एक गाजी? चलो बात मुख्तसर करते हैं। तभी दूसरा वैशी कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ सोना है और माले गनीमत, क्या तुम हमें ये दोगे? तो जवाबन ओरहान कहता है कि अगर आप में जंगी जज्बा नहीं है तो गनीमत तुम्हें कोई काम नहीं देगी। बहादुर आदमी का मकसद सिर्फ एक गाजी का दर्जा होना चाहिए। जवाबन वो वैशी कहता है कि अपने पीछे मर्दों को देखो, इन्होंने अपनी जिंदगी झोंपड़ियों में गुजारी है, से कुछ झोंपड़ियों से निकल कर भाग गए, इन्हें नहीं मालूम था कि इनके पास कितनी तलवारें हैं, बताओ तुमने कितने आदमी मारे? तभी एक और वैशी आगे बढ़कर कहता है कि इतने मारे कि जितने मेरे दाढ़ी के बाल हैं। फिर पहले वाला वैशी कहता है कि ये जंगलियों की फौज है सरदार के बेटे, पंजाब का घर है और हम जो चाहते हैं वो माले गनीमत है। अबन ओरहान कहता है कि अगर तुम जंग नहीं करना चाहते तो जो तलवार तुम्हें मारेगी वो अपने मालिक से बेजार हो, शर्म करो शर्म। तो जवाबन दूसरा वैशी कहता है कि इस बच्चे को तो देखो, इसके वालिद ने इसको लड़ने के लिए सिपाही दिए, घोड़े दिए और इसकी कमर पर तलवार क्या लटका दी, ये हम संजाब को हकीर समझने लगा है। फिर दूसरा वैशी कहता है मेरे पास जो कुछ है मैंने इसके लिए खून बहाया, तुमने कितना खून बहाया? कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं महलों में पैदा हुआ हूँ? मैं भर मैदान जंग में बड़ा हुआ हूँ, अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो तो फिर मैदान जंग में मुझसे मिलो। इतने में एक सायरन गूंजने लगता है तो वैशी कहता है कि तुम खुशकिस्मत हो ओरहान बे, परवान हमारी शिकारगाह में दाखिल हो गया है। दूसरा वैशी कहता है कि चलो तुम्हारी सलाहियतों को देखते हैं। उधर दूसरी तरफ उस्मान साहब उस ताजर रैमोस से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या मसला है? जवाबन वो कहता है कि उस्मान बे ये मैं कैसे कहूँ? उस्मान साहब कहते हैं कि डरो मत, जो भी बात है कहो हो। उसके कहता है कि आपका एक आदमी जो काफी अरसे से लापता है, जेर कुताय, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि जेर कुताय एजनिक से लापता हुआ है, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। रैमोस कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। इसके साथ ही वो तावीज निकाल कर उस्मान साहब को दिखाने लगता है तो रान उसके हाथ से वो तावीज खींच कर कहता है कि दस्तूर। उस्मान साहब उसको कहते हैं कि अब से अपने अल्फाज का एहतियात से इस्तेमाल करना और साथ ही वो तावीज उससे ले लेता है। तभी वो ताजिर कहता है कि मैं लैफ्के में तजारत की गरज से गया था, कमानदारों ने लैफ के कले में तुर्कों को कैद किया हुआ है, उन्होंने उस पर तशद्दुद किया, लेकिन वो आगे से यही कहता है कि मैं अपनी 2 तलवारों से तुम्हें मसल दूं। जेर कुताई की जिक्र सुनकर बोरान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और रोते हुए कहता है कि मेरा भाई जेर कुताई। रैमोस मजीद कहता है कि एक दिन जब वो उस पर तशद्दुद कर रहे थे तो उन्होंने उसके सीने में खंजर मारा, लेकिन वो फिर भी बच गया। उस्मान साहब कहते हैं कि मेरा मजबूत बहादुर सिपाही, हाँ वो जेर कुताई ही है। बोरान उस्मान साहब को कहता है कि मुझे इजाजत दे, मैं उसको ले आऊं। तभी उस्मान साहब कहता है कि नहीं, तुम सब्र करो। तभी उस्मान साहब तावीज के बारे में रामोस से पूछते हैं कि ये क्या है? तो रामोस कहता है कि मैंने ये एक ताजिर से हासिल किया है। वो कहते हैं कि ये जेर कुताई का है। उस्मान साहब कहते हैं कि हम जेर कुताई को वापस ले आएंगे, मैं अपना एक आदमी भी उनके हवाले नहीं करूंगा और लैफ्के को तंग कर दूंगा। तभी वो उस्मान साहब कहते हैं कि सिपाहियों, हमने जेर कुताई खबर देने वाले को सोना देने का वादा किया था, इसको दे दो। तभी रामोस कहता है कि मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं एक तजारती मुआहिदा करना चाहता हूँ। तभी उस्मान उसकी बात करते उसको कहते हैं यकीनन उसके लिए मददगार होंगे जो खबर पहुंचाएगा, लेकिन उस्मान साहब उसको गुस्से से अपनी तरफ खींच कर कहते हैं कि अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हुए तो मैं तुम्हारी जुबान को तुम्हारी हलक से खींच कर काट डालूंगा। ये सुनकर रामोस काफी डर जाता है। तभी उस्मान साहब कहते हैं कि बाइंदर जेर कुताई का सोना यहाँ पर लेकर आओ, और साथ ही कहते हैं कि सिपाहियों तैयारी करो, हम जेर कुताई को लेने जाएंगे, उसके लिए चाहे तलवार इस्तेमाल करें या अल्फाज, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रैमोस को उस्मान साहब कहते हैं कि हमारे साथ तुम भी आओ। दूसरी जानब फातिमा खातून और मलहून खातून खुशी खुशी उलगन खातून की तरफ जाती हैं और कहती हैं कि उलगन खातून क्या आपने सुना, आपके लिए खबर है। तभी उलगन खातून कहती है मलहून खातून क्या ये जेर कुताई के बारे में खबर है? फातिमा कहती हाँ जेर कुताई जिंदा है। तभी उलगन खातून के हाथ से दूध का प्याला नीचे गिर जाता है और जेर कुताई के हाथ से उसकी टोपी नीचे गिर जाती है और वो कहती है कि मैं जानती थी वो जिंदा है। तभी वो मलहून खातून को गले लगा लेती है और रोना शुरू कर देती है और अपने बेटे को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, तुम्हारा बाबा जिंदा है। तभी नन्हा जेर कुताई कहता है कि बाबा वापस आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। इसके साथ ही अगले सीन में हम लैफ के किले का एक जिंदान देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा होता है और उसमें बहुत से कैदी बहुत ही बुरी हालत में गिरे पड़े होते हैं।
गंदगी इस तरह फैली होती है कि चूहे कैदियों के ऊपर से भाग रहे होते हैं। इसी लम्हे फौजी दरवाजे से खाना कैदियों के लिए इस तरह फेंक रहे होते हैं जैसे कि जानवरों के लिए, जबकि जानवरों से भी बदतर तरीके से कैदी भागकर वो खाना इकट्ठा करके खाना शुरू कर देते हैं। तभी एक जानब एक कैदी जिसकी लंबी दाढ़ी होती है और इंतहाई गंदे कपड़ों में लेटा होता है, उसकी तरफ भी कुछ खाना गिरता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उस्मान साहब का जांबाज सिपाही जेर कुताई होता है। जेर कुताई के पास जो खाना गिरता है वो उठकर उसको उठाता है और उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है जैसे उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि ये इस खाने को खा सके। दूसरी जानब हम देखते हैं कि सरदार याकूब अपने कबीले में मौजूद होते हैं। तभी एक सिपाही उनके पास आता है और उनको एक खत देता है जिसको पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि रामोस ने खबर भेजी है, उस्मान जाल की तरफ बढ़ रहा है, सरदारान को खबर करो, अब तीर चलाने का वक्त हमारा है। दूसरी जान उस्मान साहब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो बंदर उस्मान साहब को कहता है कि अल्लाह ना करे कि अगर लेफ्के वालों ने हमें किसी जाल में फंसाने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे। बाब उस्मान साहब कहते हैं कि हम तवील अरसे से जेर कुताई को ढूंढ रहे हैं, हमने जिंदानों की भी जांच की, लेकिन अगर ये जाल भी है तो हम उसके बावजूद वहां जाएंगे। उस्मान साहब रुक जाते हैं और घोड़ा मोड़ कर कहते हैं कि कौन कहता है कि हम ज्यादा नहीं हैं। बोरान उस्मान साहब कहता है कि जनाब कबूतर सोगोत पहुंच गया है और सोगोत के सिपाही हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि सिपाहियों हम रात सोगोत में गुजारेंगे। जबकि दूसरी जानब याकूब का बेटा मोहम्मद जमीन के साथ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी जानब से एक घुड़सवार आ रहा होता है। तभी मोहम्मद कहता है कि वो आ रहे हैं। ये कहते हुए एक रस्सी थाम लेता है और कहता है कि तुम कभी भी सरदारान तक नहीं पहुंच पाओगे, सरदारान सिर्फ मेरे बाबा के साथ खड़े हो। कहकर वो घुड़सवार के साथ दौड़ना शुरू कर देता है और उस पर रस्सी फेंकता है और उसको घोड़े से खींचकर नीचे गिरा देता है और उसके करीब जाकर उसके सीने पर पांव रखकर अपने सिपाही को कहता है कि इसको ले जाओ, ये तवील अरसे तक हमारी कैद में रहने वाला है। मोहम्मद आगे बढ़कर पूछता है क्या आपने बाकी कासिदों को भी रोक लिया है? तो सिपाही कहते हैं कि हाँ जी, हमने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी लम्हे एक शख्स मोहम्मद बे के पास आके कहता है कि मैं आपको एक अहम खबर देने आया हूँ मोहम्मद बे। तो मोहम्मद कहता है कि बोलो आत्माचा। तो आत्माचा कहता है कि मोहम्मद बे इस खबर के बदले कोई और होता तो आपसे आपका सारा सोना ले ले। तो मोहम्मद कहता है कि क्या कीमत है इसकी? तभी आत्माचा कहता है कि आज संजाग के पास एक आदमी आया था, उस्मान का बेटा ओरहान। तभी मोहम्मद गुस्से से उससे पूछता है कि वो वहां पर क्या लेने आया। तभी वो आदमी कहता है कि वो उनको अपने साथ मिलाने के लिए आता है। तभी वो पूछता है कि क्या संजाग फिर उसके साथ मिल गए? तो आदमी कहता है कि नहीं, कुस्तुनतुनिया से एक कारवां आ रहा है, वो दोनों मिलकर उस कारवां पे हमला करेंगे और उसके बाद ही संजाक ओरहान को जवाब देंगे। तभी मोहम्मद कहता है कि तुम्हारी खबर अच्छी थी आत्माचा, तुम्हारी कीमत बढ़ रही है। और साथ ही सिपाहियों को कहता है कि चलो जाके ओरहान के इरादों को खाक में मिलाएं। दूसरी जानब ओरहान और वहशी एक ऊंची चोटी पर खड़े होते हैं जबकि नीचे बाजंतीनी कारवां रवां दवां होता है। कारवां के साथ भारी मिकदार में साजो सामान भी होता है। काफी देर कारवां को देखने के बाद ओरहान कहता है कि चलो सिपाहियों, और कारवां को चारों तरफ से घेर कर उन पर शदीद हमला कर देते हैं। ओरहान बड़ी महारत के साथ बाजंतीनियों को एक एक करके जहन्नम हासिल कर होता है जबकि वहशी वहशियाना अंदाज में बाजंतीनियों को काट रहे होते हैं। ओरहान के साथी भी भरपूर अंदाज में जंग लड़ रहे होते हैं। वहशियों का सरदार काफी गौर से ओरहान और उसके साथियों की जंगी महारत को जांच रहा होता है। हालात को बेकाबू होता देखकर बाजंतीनी एक बग्गी जिसमें शहजादी मौजूद होती है उसको लेकर भगाना शुरू कर देता है। ओरहान जब उनको भागते हुए देखता है तो अपने घोड़े पे सवार होकर उस बग्गी का पीछा करना शुरू कर देता है। ये भागते भागते एक जगह पहुंचते हैं। ओरहान अपने घोड़े से उस बग्गी के ऊपर छलांग लगा देता है। बग्गी के अंदर से एक सिपाही निकल कर ओरहान पर हमला करता है लेकिन ओरहान उसको भी नीचे गिरा देता है और बग्गी को जिस सिपाही चला रहा होता है उसको भी ओरहान तलवार से कत्ल करके नीचे गिरा देता है। ये तो थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आप हमारी अगली वीडियो में देख सकेंगे। शुक्रिया।